जय हिंद। मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का पहले एक वीडियो बना करके दे दिया हूँ। ये एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर देता है। उसके बाद जो एक्सरसाइज बचते हैं उनमें कुछ फार्मूले वगैरह बहुत सारे हैं। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारे फार्मूला पर 1 बाय 1 करके डिस्कस करूँगा। आप मतलब कि देखते रहें पूरी वीडियो, और बेसिक से लेकर के पूरा हाई फार्मूला जितना आपको 10 क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में मैथ में दिया गया है वो सारे फार्मूला आपको 1 बाय 1 करके मैं बता दूंगा। देखिए हम लोग लिख देते पहले ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। आज मैं पूरा फार्मूला जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है वो सारे फार्मूला पे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो सबसे पहला फास्ट फार्मूला जो बना था वो कौन सा था, उसको भी हम जरा रिकवर कर देते हैं क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बता भी दिया था। अब देखिए पहला फार्मूला जो था हमारा फास्ट फार्मूला जो बेसिक फार्मूला के तौर पे देखा जाता है साइन थीटा का क्या होता है पी बाई एच, ये हम लोगों ने कर लिया था। दूसरा था कॉस थीटा जिसका है हमारा क्या है बी बाई एच। तीसरा है हमारा टेन थीटा, इसका हमारा है पी बाई बी। फिर हमारा चौथा है कॉसेक थीटा, ये हमारा है साइन थीटा का उल्टा होता है एच बाई पी। फिर हमारा है पांचवा सेक थीटा, इसका हमारा है एच बाई बी। फिर छठा है हमारा कॉट थीटा, टेन का उल्टा बी बाई पी। ये हमारा बेसिक फार्मूला था जो शुरुआत में पाइथागोरस के तौर पे यूज करने में इनका यूज किया जाता है। पर इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले हैं, 1 बाय 1 करके मैं आपको सारी फार्मूला डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद जो फार्मूला आता है ठीक इसी से थोड़ा हटके है, जो प्रोडक्ट के रूप में रहता है फार्मूला। जैसे देखिए यहाँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। आप इनको इनमें से एक फार्मूला बाहर से निकाल सकते हैं, साइन थीटा निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं और इनको मल्टीप्लाई के रूप में इधर करके आप फ्रैक्शन में कर दीजिएगा। मैं एक बता देता हूं और तीन आप कर लीजिएगा क्योंकि मैं ज्यादा मतलब एक एक करके बताने लगा वीडियो बड़ी हो जाती है, बच्चे लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो को देखने में, तो बड़ी वीडियो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो देखिए मैं एक आपको बता देता हूं, बाकी आप समझ जाइएगा। साइन थीटा 1 बाय, अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो हमारा फ्रैक्शन में हो जाएगा सेक cosec थीटा। इसी तरीके से cosec थीटा का वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करेंगे cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। मतलब अगर इन दोनों में से किसी एक की फिक्स वैल्यू निकालनी हो तो आप एक दूसरे को चेंज कर दीजिए, उस तरह भेज दीजिए, उसका फिक्स वैल्यू निकल जाएगा। इसी प्रकार से इनके दो और फार्मूले हैं। दूसरा फार्मूला हमारा जो बनता है ये फर्स्ट फार्मूला है। दूसरा फार्मूला हमारा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें भी आप निकाल सकते हैं जिस तरीके से इसको निकाला। तीसरा फार्मूला हमारा cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा तीन फार्मूला है, इसी तरीके से 1 बाय 1 करके आप निकाल सकते हैं और कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है आइडेंटिटी का फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फार्मूला। वो फार्मूला कैसा है देखिए, मैं इनको मिटाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ वो फार्मूला आपका किस तरीके से है। देखिए आइडेंटिटी का पहला फार्मूला जो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेरा आइडेंटिटी का पहला फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। ये आपको अलजेब्रिक के रूप में बहुत ज्यादा यूज आपको देखने को मिल जाएगा, एनसीईआरटी में कम है। अगर आप आरडी शर्मा की सिन्हा बनाते हैं मैथ के बुक में, उनमें इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। एक्स्ट्रा बुक जो आप मैथ में आप बनाते हैं तो ठीक है। इसका अगर 1 बाय 1 कैसे निकालते हैं हम आपको एक बना करके दिखा देते हैं, बाकी जो तीन जो होगा दो जो और होगा वो आप समझ जाइएगा। देखिए साइन थीटा को अगर फिक्स वैल्यू हमको सिंगल पीस में निकालना हो तो साइन थीटा हमको इनको प्लस में इधर चला जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर था यहाँ पे। अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं सिंगल पीस में वैल्यू चाहते हैं तो स्क्वायर को हटने के बाद इधर जाता है रूट में आ जाता है हमारा cos स्क्वायर थीटा, ये रूट चढ़ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा रूट चढ़ गया, ठीक है।
cos 1 माइनस cos, इसी तरीके से हम cos का भी निकाल लेंगे, बहुत इजी है। प्लस में इधर रखिएगा, साइन को इधर लीजिएगा, माइनस में आ जाएगा, फिर cos से स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा। उतना बताने की जरूरत नहीं है, इतना समझदार है 10th क्लास में, समझ जाइएगा। दूसरा जो हमारा फार्मूला है, दूसरा हमारा जो फार्मूला है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज का दूसरा फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें थोड़ी दिक्कत है, इसमें प्लस था तो बड़ी आसानी से इधर उधर करके कर लिए, मगर माइनस में ऑलरेडी एक वैल्यू दी रखी है, ये समझ में आ जाएगा। जो तीसरा आइडेंटिटी का फार्मूला है वो भी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा को आपको निकालना हो, इसमें वही काम करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को हटा दीजिए तो रूट चढ़ जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। आपने यहां से स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटाने के बाद यहाँ क्या कर दिया आपने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का सिंगल वैल्यू निकल गई। अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ ऐसा ना करें कि आप इधर रख करके सेक थीटा को उधर भेज दीजिए, तो अब गलत हो जाएगा। कभी भी आइडेंटिटी माइनस में जो साइन होती है वो कभी भी माइनस में नहीं दिखाई जाती, पॉजिटिव वैल्यू हमको देना होता है। तो हम क्या करेंगे, सेक टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जो सेक थीटा का स्क्वायर जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, इनके साथ टेन को इधर रख करके 1 को इधर भेज देंगे, जो हमारा कोफिशिएंट वैल्यू है उनको भेज देंगे माइनस की तरफ। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा कहां से, ये वाले से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए था इसलिए हमने इसको इधर ही रखा, 1 को इधर भेज दिया। ठीक है, अब हमको अगर इनकी वैल्यू को स्क्वायर को हटाना हो तो हम क्या करेंगे, पहले हम टेन थीटा को इधर लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्क्वायर यहां से हट जाएगा टेन से, क्योंकि हमको सिंगल पीस में वैल्यू चाहिए, डबल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। टेन थीटा का फिक्स वैल्यू ए सिंगल पीस में आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये आपका सेक थीटा का भी दोनों फार्मूला आ गया। तीसरा जो फार्मूला है, जब आप इसको बढ़िया से समझ गए, तीसरा फार्मूला समझिए, उतना बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसी तरीके से कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। ठीक है, या तो मैं इधर को आपको मिटा देता हूं। ठीक है, तीसरा जो फार्मूला है इसका ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज का फार्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, हाँ कहाँ, सेक स्क्वायर थीटा, हाँ यहाँ पे सही लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा कि ये मैंने 1 नहीं किया है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फार्मूला है। अब उसको 1 बाय 1 कैसे निकालेंगे, जिस तरीके से हमने इसको निकाला वैसे ही निकालेंगे। जैसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसको अगर हम इधर भेज देंगे तो कॉट की वैल्यू रूट पे हटा के कर देंगे, फिर कॉट की निकालना तो इधर ही रख देंगे, 1 को इधर भेज देंगे, कर लेंगे, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। इसके आगे हम अब बढ़ते हैं, क्योंकि 1 बाय 1 करके वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जो कि बच्चे लोग को बहुत देखने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम जो फार्मूला को मतलब कि निकाल बताएंगे, वो दूसरा फार्मूला क्या है हमारा, देखिएगा, वो फार्मूला जो हमारा है साइन ए प्लस बी, इनका भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ये आगे तक बढ़ेगा, मैं इनको मिटा देता हूं। देखिए इसका भी आएगा आपको, मतलब कि 8.4 वगैरह में आएगा, साइन ए प्लस बी, इसका कैसे होगा, देखिए इसका फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो गया। अब यहां पे प्लस है तो ऑब्वियसली बात है माइनस भी आएगा, साइन ए माइनस बी, इसका देखिए साइन ए इंटू, बस यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देना है, कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए यहाँ पे क्या किया, 1 बाय 1 करके सबको मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ए इंटू कॉस मतलब कि कॉस बी, उसके बाद प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो गया। इसमें सिर्फ प्लस को हटा करके इसको याद कर लीजिए, माइनस में करने के लिए सिर्फ साइन का चेंज कर दिए। कॉस में क्या है, ठीक ऐसा ही है पर थोड़ा सी हटके है, देखिए कॉस ए प्लस बी,
cos a प्लस b। अब देखिए इसका पहले इसमें क्या है, साइन और कॉस मल्टीप्लाई में एक एक 1 बाय 1 करके दिया गया है, मगर इसमें क्या है, कॉस के रूप में दोनों कॉस को एक ही बार मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, cos a इंटू cos b। और यहाँ पे प्लस है ना, तो कॉस में उल्टा है, प्लस पूछे तो माइनस दे देना, यहाँ पे माइनस दे देना, फिर साइन a इंटू साइन b हो गया हमारा, साइन a इंटू साइन b। इसी तरीके से cos a माइनस cos b, cos a माइनस b, तो इसका भी क्या होगा हमारा, देखिएगा cos a इंटू cos b, यहां माइनस है तो प्लस दे दीजिए यहाँ पे, sin a इंटू sin b, sin a इंटू sin b। ये हमारा sin a प्लस b, sin a माइनस b, cos a प्लस b, cos a माइनस b, तीनों फार्मूला हो गया। अब जो ये हमारा आइडेंटिटीज का फार्मूला, ये क्या बोलते हैं, a प्लस b का जो sin थीटा के साथ हो गया। अब डिग्री पे का फार्मूला बनिए जो एक्सरसाइज 8.2 में आपको काम आएगा। एक्सरसाइज 8.2 इसी से कंप्लीट होगा डिग्री पे का फार्मूला, मतलब 0 60 45 0 30 45 60 90, इन तीनों का फार्मूला देखिए कैसे बनता है और किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, आपको जितना मैं बता रहा हूं उतना आपके लेवल के लिए 10 क्लास के लिए जरूरी है। बाकी जो और भी जो इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, 10a प्लस b भी है, cot a प्लस b, cot a माइनस b, ये सारे हैं जो कि आपको 11 12 में पढ़ना होता है। 10 के लिए इतना ही काफी है, जितना मैं दे रहा हूं उसके हिसाब से आपको बहुत यूज आ जाएगा, कहीं पे आपको दिक्कत कुछ भी किसी तरीके से नहीं होगी। ठीक है, इसके आगे देखिए डिग्री पे का फार्मूला। डिग्री पे का फार्मूला देखिए, फिर एक्सरसाइज 8.2 का मैं आपको एक एग्जांपल करा के दिखा दूंगा, जिससे कि 8.2 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितना फार्मूला मैंने दिया है वो सारे के सारे फार्मूले 8.3 8.4 भी पूरा कंप्लीट कर देगा। देखिए डिग्री पे का फार्मूला, जैसे कि हम लोगों ने डिग्री में से कैसे कैसे देखे, 0 डिग्री के देखे हमने, फिर 30 डिग्री निकालना होता है हमें, 30 के बाद हमें 45 डिग्री, उसके बाद हमें 60 और हमें 90। ये हमें डिग्री के फॉर्मूले हैं जो साइन के 6 रूप में आता है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक कॉट, ये हमें रूप में देखने को मिलता है। अगर हम इनके फॉर्मूला निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा 0 से हमने स्टार्ट किया, पहले हम यहां से क्या करते ये अंडरलाइन कर दिया हमने। अब यहां पे हम नंबर पॉइंट कर देते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 हमने नंबर दे दिया। ये हमें डिग्री इनके मतलब कि डिग्री के वैल्यू निकालनी है, इतने डिग्री के वैल्यू निकालनी है साइन कॉस टेन 6 के। तो अब इनमें से हमने एक नंबर लिख दिया और ये नंबर गई कहां तक है, लास्ट 4 तक है। तो हम चारों में पांचों में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 4 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड हो गई, 4 से डिवाइड हो जाने के बाद देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी फैक्टर हो रही, मतलब कट रही है, उसको कटा देंगे। ये नहीं कट रही है, ये नहीं कट रही है, ये कट रही है 1 बार में और ये 2 बार में, ये आप लोग को पता ही होगा, बहुत इजी वाली बात है। ये नहीं कट रही, ये कट रही है 1 बार में, 1 आ गया। कट जाने के बाद हम क्या करेंगे, सब में रूट लगा देंगे, सब में रूट लगा देंगे। देखिए कैसे, देखिएगा ये और लास्ट ये, तो इनमें जो कट गया उनकी रूट नहीं है, 1/2 की रूट है और इनमें क्या है 1 की रूट है। समझ में आ रहा है? इसकी जो पहली वैल्यू निकलेगी वो साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। हम इसमें क्या, पहली वैल्यू जो निकलेगी पांचों की वो साइन थीटा की 0 30 45 60 90 की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए साइन थीटा हम यहां पे लिख देते हैं, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। देखिएगा अब देखो साइन 0/, जब 0/4 मतलब 0, ये बात पता है आपको, 0/4 0। अब यहाँ 1/4, 1 का रूट कितना होता है हमें, 1 ही होता है, 1 का रूट क्या होता है हमें 1 ही होता है, और रूट 4 का हो जाता है क्या, 2 निकल जाता है, रूट 4 का 2 निकल जाता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर देखिए 1/2, 1 का जो कितना ही मल्टीप्लाई कीजिए 1 ही आएगा और इसके रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर रूट 3/4, रूट 3 का तो रूट निकलता नहीं है, मगर 4 का रूट 2 निकल जाता है, ये निकल गया। फिर 1 का रूट जो होता है वो 1 ही होगा, दोनों साइड में नीचे ऊपर 1 ही है। देखिए आप साइन का 0 डिग्री की वैल्यू निकल गई, 30 की निकल गई, 45 की निकल गई, 60 की निकल गई, 90 की निकल गई। हम निकालेंगे कॉस का,
ये निकल गया हमारा। अब निकालेंगे हम cos थीटा। cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा जो होता है वो साइन का एकदम उल्टा होता है। वो कैसे? साइन 0 डिग्री की पूछे वैल्यू तो साइन 90 का, cos 0 डिग्री की पूछे तो साइन 90 का बता देना। तो साइन 90 का कितना होता है 1। फिर cos अगर 30 की पूछे तो साइन 60 की बता देना √3/2। फिर हमें cos 45 दोनों सेम बराबर का होता है तो 1/√2 दोनों सेम ही आएगा। क्योंकि देखो साइन आप जितना भी इसका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़िएगा इन दोनों से मिलता जुलता ये होता है। तो इनके जो फॉर्मूला आपको साइन थीटा का मिला है, cos थीटा ठीक इसका उल्टा है। 0 पूछे तो 90 का बता देना, 30 पूछे तो 60 का बता देना, 45 में दोनों इक्वल होती है। और यहाँ 60 का पूछे तो साइन का 30 का बता देना, 90 का ये cos का पूछे तो 0 साइन 0 डिग्री का बता देना। तो 45 हो गया। उसके बाद हमारा साइन कितना cos कितना पूछ रहा है 60 का, तो हम कितना 30 का दे देंगे 1/2। फिर हमें cos 90 का पूछ रहा है, cos 90 तो मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब देखिए साइन cos दोनों हमारा फार्मूला तैयार हो गया डिग्री पे का हमारा दोनों फार्मूला। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे हमारा tan थीटा। तो tan थीटा देखिए कैसा आता है। tan थीटा क्या होता है? साइन और cos का रेशियो होता है, p/q के रूप में होता है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे फिर हमारा tan थीटा निकल जाएगा। अब देखिए 0/1 तो ऑब्वियसली बात है 0 जैसे यहाँ किए तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0/1 0, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/2 और इतना, देखिए ये भी हर है ये भी हर, मतलब कि जो हर है वो कट जाता है। जब आप कटिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, ये कट देगा। तो इसका क्या होगा 1/√3। इसका क्या आएगा हमारा 1/√3। फिर हमारा ये पूरा सेम है तो ये पूरा काट देगा तो ये हो जाएगा 1 45 डिग्री 1। अब इसमें देखिए ये भी 2 कट जाएगा, हमारा नीचे पूरा कट जाएगा, ऊपर के 1 तो ये बचेगा हमारा ओनली √3। साइन 60 का tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/√3, 45 का 1 और 60 का 3√3 और 0 इसका जो होता है। अब देखिए 1/0 जब हम जब पहली चैप्टर आप 10 क्लास का पढ़ेंगे तो उसमें एक बात लिखी जाती है परिमेय जो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में बताई जाती है। तो उसमें क्या बोलता है Q0 = 0। कभी भी नीचे जो है फ्रैक्शन में नीचे 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो इंफिनिटी है, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंफिनिटी डाल देंगे क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। वो Q0 = 0, कभी भी जो नीचे होती है वो वैल्यू कभी भी 0 में नहीं होती। तो क्या हो जाएगी हमारी इंफिनिटी। अब देखिए जब आपको इनका वैल्यू पता चल गया tan का तो cot ठीक इसका उल्टा है। cot थीटा क्या है इसका उल्टा है। जैसे कि sin और cos के साथ है वैसे ही रिलेशन tan और cot का है। तो यहाँ 0 पूछे तो 90 का बता देना tan 90। फिर यहाँ 30 डिग्री का पूछे तो यहाँ 60 का बता देना। अगर cot 30 का पूछे तो tan 60 का बता देना √3। फिर cot 45 में दोनों बराबर ही आएगा। उसके बाद cot अगर 60 का पूछे तो 30 का बता देना √3/2। फिर उसके बाद cot 90 डिग्री पूछे तो tan इसका बता देना 0 डिग्री का। देखिए cot थीटा भी ऐसे आपका पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा क्या बचता है sec और cosec। क्या बचता है हमारा sec और cosec, देखिएगा आप यहाँ। अब हमारा बनता है cosec थीटा। cosec थीटा cosec थीटा देखिए आप किसका उल्टा होता है sin थीटा का। sin थीटा का उल्टा होता है। तो देखिए sin थीटा के 0 और 0 का उल्टा हम क्या लेंगे तो क्या होगा हमारा 0 का उल्टा, मतलब 0 का उल्टा तो 1/0 तो नहीं हो सकता, तो वो क्या आएगा हमारा इंफिनिटी आ जाएगा। उसके बाद ये कितना है हमारा 1/2, इसको उल्टा कर दीजिए तो 2 आ जाएगा। फिर इसको उल्टा कर दीजिए √2 आ जाएगा। फिर इसको उल्टा कर दीजिए 2/√3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 का उल्टा 1 ही आ जाएगा। अब देखिए हमारा cosec थीटा भी तैयार हो गया। sec थीटा लीजिए आप। sec थीटा का 2 तरीका है, यहां से शुरू कर दीजिए या cos को उल्टा कर दीजिए क्योंकि इसका उल्टा cos का उल्टा sec होता है। तो हम यहीं से उल्टा 1 से 1 होगा इसका। फिर 0 डिग्री का 90 में इसका जो cosec थीटा का 0 डिग्री 90 डिग्री का वैल्यू होगा वो sec थीटा का 0 का होगा। फिर उसके बाद जो 30 डिग्री का वैल्यू होगा cos sec थीटा का वो कहां से होगा 60 डिग्री का वैल्यू होगा cosec में। तो इसका क्या होगा हमारा 2/√3। फिर हमारा 45 में दोनों सेम हो जाएगा √2, 45 में दोनों सेम। फिर हमारा जो 60 की वैल्यू होगी वो cosec का 2। फिर हमारा जो यहाँ 90 पूछेगा वो cosec का 0 डिग्री का होगा इंफिनिटी। अब देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री 0 में पूरा फॉर्मूला आपको पता चल गया।
0, 30, 45, 60, 90। आपको इन डिग्रियों का पूरा आगे 8.4 तक चलता रहेगा और आपको हर पॉइंट पे इसकी जरूरत पड़ेगी, बड़े बड़े सवाल में भी जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको, मैंने चाहता तो मैं आपको जितने फॉर्मूले थे लिखवा देता और बोल देता कि ये फॉर्मूला है। मैंने समझा के बताया आपको वन बाय वन करके कि ये फॉर्मूला निकला कहां से, कैसे निकला है। पूरा मैंने चार्ट आपको बता दिया है साइन से लेकर के सेक तक, और ये आपको पूरा चार्ट पता चल गया है। आपको कभी भी इस डिग्रियों में कभी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम चलते हैं, एक और फॉर्मूला है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला और यूज होगा, वो है साइन 90 माइनस थीटा। इसका यूज होगा। अब अगर 11 12 में जाएंगे तो इसमें 360 डिग्री तक का पूछता है, मगर आपको जब 10 क्लास में है तो साइन 90 माइनस थीटा इतना ही काफी है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा वही साइन थीटा, फिर 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec sec थीटा, sec थीटा। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ये जो आपने देखा 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं 90 माइनस थीटा। थीटा थीटा की जगह पे एबीसीडी भी हो सकता है, याद रखना। एक्स वाई जेड भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा भी हो सकता है। तो घबराने की बात नहीं है, मसला वही है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 90 माइनस थीटा ही लगा करके यही फॉर्मूला आएगा। इनकी जगह पे एबीसीडी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, वही बात है, कुछ अलग नहीं है। ये आ जाएगा। इससे बड़े बड़े भी और भी है, जैसे कि प्लस में भी आ सकता है, और 180 पूछ सकता है, यहाँ पे 360 पूछ सकता है, 270 पूछ सकता है। मगर उतना आपको जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उसके हिसाब से काम करें। आगे जाएंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं 8.2 का एक सवाल आपको बता देता हूँ, डिग्री पे है, ताकि आपको 8.2 कंप्लीट हो जाए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिस पे भी आपको जिस भी सवाल पे दिक्कत आ रही है, मैं उस सवाल का आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो 8.2 एक्सरसाइज जो हमारा 8.2 है, उसमें जो पहला सवाल है वो डिग्री पे का फॉर्मूला है, डिग्री पे का सवाल है। और देखिए कैसा सवाल है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये हमारा 8.2 का पहला सवाल है। ये हमारा 8.2 का पहला सवाल है। डिग्री पे का फॉर्मूला है, हमने डिग्री पे का आपको बता दिया है। अब इसको देखिए फॉर्मूला रख करके हम सॉल्व कैसे करते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 साइन एकदम से √3/2। बताया कि जो साइन 60 का होता है वो कॉस 30 पे होता है, प्लस यहां देखिए साइन 30 कितना 1/2 इंटू कॉस 60 कितना 1/2। अब देखिए रूट में जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है, √3 इंटू √3 √4 इंटू, और जिसको डबल किया जाता है वो उतनी ही वैल्यू आ जाती है। तो कितना होता है हमारा 3/4 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/4, इनका एलसीएम लीजिएगा, ये आपको बहुत नॉर्मल सी बात है 4। फिर इनका आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1। तो इसको आप कर दीजिए 3 प्लस 1/4, 4/4 कट गया, आंसर आ गया 1। ये आपका 8.2 का पहला सवाल था, इसका आंसर आ गया 1। अब ऐसे करते करते पूरा सवाल आप बना लीजिएगा। डिग्री का फॉर्मूला है और आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज होगा 1 बाय करके बना। अगर कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करके बता दें, मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएंगे, और आगे का काम तो आपको ही पता है क्या करना है।
जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।